राम राम। मैं मुकेश वास्के, जनजाति विकास मंच जिला देवास, युवा कार्य प्रमुख। अभी 2 दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से आपको किसी एक घटना का आपको जानकारी मिली होगी। उस घटना के बारे में कुछ तथ्य जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेमावर हमारे देवास जिले के पास में नेमावर क्षेत्र है। वहाँ पर एक बहुत ही पशुतापूर्ण घटनाक्रम हुआ है। आरोपियों द्वारा एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जघन्य हत्या कर एवं बलात्कार करके उसमें से 3 बालिकाएं, एक बालक है और एक माताजी, तो ऐसे 5 शवों को हत्या करके एक गहरे गड्ढे में दफनाकर उस गड्ढे में यूरिया और नमक डालकर शवों को गलाने सड़ाने की कोशिश की गई। तो ऐसे हत्याकांड को सुन करके, देख करके सभी के मन में ऐसा लगता है कि हमको इसका विरोध करना चाहिए और विरोध करना भी चाहिए, और ऐसा जिस अपराधी ने ऐसा किया है उसको फांसी की सजा हो, वो भी कम है। तो आज हम जनजाति विकास मंच के माध्यम से आपके सामने कुछ जानकारी सही रखेंगे। कुछ जानकारी आप लोगों को कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई है, वो कुछ गलत जानकारी एक राजनीतिक विदेश की भावना से आप लोगों के बीच में परोसी गई। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, उसमें कुछ संगठनों के लेटर पैड हैं और पूरा नेमावर का जो हत्याकांड है उस डॉक्यूमेंट में 5 परिवार जो एक ही परिवार के, उसमें एक ममता बाई है, मृतिका जो है, उनकी बेटी है रूपाली, दिव्या, उनका बेटा है पवन और उनकी एक बेटी है पूजा। इसमें ममता बाई जो है, उसकी बेटी रूपाली, उसका प्रेम प्रसंग जो चल रहा था, मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह जो कि एक स्थानीय संगठन केसरिया हिंदू संगठन के नाम से एक संगठन बना हुआ था, उसका पदाधिकारी। और बताया जा रहा है कि आशीष शर्मा जो विधायक जी हैं उनके भी करीबी था। भले वो कोई भी हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर आरोपी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसमें जो मृतिका की जो बेटी है रूपाली, उसका प्रेम प्रसंग कई दिनों से चल रहा था और ये पिछले 1 महीने से ये पूरा परिवार गायब था। और जो रूपाली है उसका मोबाइल सुरेंद्र सिंह जो है वो चला रहा था। और इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी बताए गए हैं वो 7 आरोपी हैं। 7 आरोपी, उसमें जो 2 आरोपी हैं उसमें मैं आपको नाम बता देता हूं। जो 2 आरोपी हैं मनोज और करण, दोनों कोरकू जनजाति से हैं, वो भी उस हत्याकांड में शामिल है। मामला झगड़े का है और आदिवासी और स्वर्ण बनाना केवल राजनीतिक चमकाने के लिए हो रहा है। अन्य संगठनों के नेताओं पर जो आरोप लगे हैं वो अभी तक निराधार है, यह केवल राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह का परिवार पीढ़ियों से कांग्रेसी है। आरोपी जो सुरेंद्र सिंह है उसके दादा लगभग 15 वर्षों से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। अभी पुलिस द्वारा जांचें की जा रही है और वो पुलिस प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि उसकी कड़ी से कड़ी जांच करके मुख्य आरोपियों को ढूंढ निकाले और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। पर पुलिस प्रशासन के ऊपर दिन भर में 2 दिनों से इतना दबाव है कि वो पहले ही हरकत में आ चुके हैं और ज्यादा काम करके पुलिस प्रशासन अपना सही तरीके से काम करके मुख्य आरोपी जो है उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो मृतिका है ममता बाई, वो पति को छोड़कर खंडवा जिले के रहने वाली है और पति को छोड़कर नेमावर में रहने लगी थी। सुरेंद्र सिंह जी उसके खेत में गड्ढा खोदकर 10 फीट नीचे जेसीबी से गड्ढा खोदकर वो शव बरामद किया है पुलिस ने।
पुलिस ने 13 मई से परिवार की तलाश के लिए पोस्टर भी लगाए हैं। वो पोस्टर भी हमारे पास है। पोस्टर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पोस्टर आपके सामने है, गुमशुदा की तलाश के नाम से नेमावर पुलिस थाना जो है उसकी ओर से ये 5 जो परिवार के सदस्य हैं उनके नाम से, और उसके साथ में पुलिस की जो प्रेस विज्ञप्ति है वो भी है हमारे पास। उस रूपाली जो है उसके सारे सोशल अकाउंट जो आरोपी सुरेंद्र सिंह चला रहा था और पुलिस को गुमराह कर रहा था। इसमें आरोपियों के नाम दिए सुरेंद्र सिंह राजपूत, वीरेंद्र सिंह राजपूत, विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज और करण कोरकू समाज से है, एक राकेश निमोरे, इन सभी को इन्होंने गिरफ्तार किया है। उसके बाद कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जो 5 परिवार के सदस्य हैं उनको आदिवासी समाज और जनजाति समाज का बता करके आदिवासी और जनजाति समाज और जो अन्य समाज है उनके बीच में केवल ईर्ष्या की भावना फैलाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है। वोट बैंक के लिए वो अपना पूरा काम करते हैं, पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। और ये जो पवन जो पूरा पूजा और पवन जो पूरा जो परिवार है उनके जो पूरा परिवार है उनका एक समग्र आईडी हमारे पास उपलब्ध है। उसमें उससे उनकी समाज का और उनका पता लगता है। हमारे पास लड़की के मोबाइल से जो चैट, रूपाली के मोबाइल से जो चैटिंग किया है व्हाट्सएप पे वो भी उपलब्ध है, उसका स्क्रीनशॉट भी है। और एक संगठन, राजनीतिक संगठन जो है उसका एक लेटर पैड भी मिला है और उसमें लिखा गया है कि गुमशुदा 5 आदिवासी सदस्य, जबकि उसमें समग्र आईडी में साफ रूप से दिखाया गया है कि वो जनजाति आदिवासी समाज से नहीं थे। पर समाज का नाम लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकने का ये जो उनका जो गंदी राजनीति जिसको हम बोलते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जनजाति विकास मंच की ओर से यह मांग है कि जो मुख्य आरोपी है उनको फांसी की सजा और केवल फांसी की सजा ही होना चाहिए। जनजाति विकास मंच जिला देवास की ओर से मृतक परिवार है उनको उनके जो परिवार है उनको यह दुख सहने की शक्ति दे और मृतक जो पूरा परिवार है उसमें 3 जो हमारी बहनें हैं, एक हमारा भाई है और एक माताजी है, उनको जनजाति विकास मंच जिला देवास की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह आशा करते हैं कि जो आरोपी है उनको सजा मिले और इस पूरे परिवार को जो हमारा जो परिवार है जो जिनकी हत्या हुई है उनको न्याय मिले, यही मांग हम प्रशासन से करते हैं।